हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। स्मार्ट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम जैसे कि पिछले कई वीडियो में इंग्लिश के लेसन को पढ़ना सीख रहे हैं और उसी सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट लेसन है। तो बच्चों, इस लेसन में हम लोग अपनी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा बच्चों लेसन है अवर बॉडी। अवर मीन्स हमारा, बॉडी मीन्स शरीर। तो अवर बॉडी मीन्स हमारा शरीर। तो बच्चों, इस लेसन में हम लोग अपनी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा बच्चों लेसन है अवर बॉडी। अवर मीन्स हमारा, बॉडी मीन्स शरीर। तो अवर बॉडी मीन्स हमारा शरीर। ह्यूमन बॉडी हैज 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। ह्यूमन मीन्स होता है इंसान। ह्यूमन मीन्स इंसान। मनुष्य भी बोल सकते हैं हम लोग। बॉडी मीन्स शरीर। हैज 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन मीन्स होता है अंग। तो इसका अर्थ होगा कि मनुष्य के पास 2 प्रकार के अंग होते हैं। 2 प्रकार के अंग होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड सेकंड एक्सटर्नल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन्स को हम लोग आंतरिक अंग भी बोल सकते हैं। आंतरिक अंग। आंतरिक अंग वो अंग होते हैं जो शरीर में के अंदर स्थित होते हैं और बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। जबकि एक्सटर्नल अंग, एक्सटर्नल ऑर्गन्स वो अंग होते हैं जो बाह्य, इनको बोला जाता है बाह्य अंग या बाहरी अंग भी बोल सकते हैं। ये अंग हमारे बाहर से दिखाई देते हैं। इन अंगों को हम बाहर से देख सकते हैं। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे तो हम आगे जान जाएंगे कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं और एक्सटर्नल अंग ऑर्गन्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। द बॉडी पार्ट्स विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। द बॉडी पार्ट्स। द बॉडी पार्ट्स मीन्स होता है कि वे शरीर के वे अंग। विच मीन्स जो। यहाँ विच की जो अर्थ आएगा हिंदी में वो आएगा जो या जिसे। द बॉडी पार्ट्स, शरीर के वे अंग जो या जिसे वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते हैं। फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड मीन्स होता है बाहर। आउटसाइड मीन्स बाहर, जिसे हम लोग बाहर से नहीं देख सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा? शरीर के वे अंग जिन्हें हम बाहर से नहीं देख सकते, इंटरनल ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो आप इसको इंटरनल ऑर्गन लिख सकते हो या इसको आंतरिक अंग भी बोल सकते हो। इंटरनल ऑर्गन्स कहलाते हैं।
अब इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? हार्ट, हार्ट को हृदय बोलते हैं, हार्ट, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, लंग्स, लीवर, किडनी, ये सभी अंग हमारे शरीर के अंदर होते हैं और इन अंग को आप बाहर से नहीं देख सकते हो। तो बच्चों अब हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स को पढ़ देंगे। एक्सटर्नल ऑर्गन्स, द बॉडी पार्ट्स which we can see from outside are called external organs. The body parts, शरीर के वे अंग, शरीर के वे अंग which we can see from outside, जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो बच्चों अभी तक हम क्या देख चुके हैं कि शरीर के जिन अंगों को हम बाहर से देख सकते हैं, आउटसाइड से हम लोग उसको देख सकते हैं, तो उनको हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं। अब एग्जाम्पल में देखेंगे, आइज़, जैसे आप अपनी आंखों को बाहर से देख सकते हैं, ईयर्स को बाहर से देख सकते हैं, नोज को देख सकते हैं, हैंड्स को देख सकते हैं, लेग्स को देख सकते हैं, स्टमक को देख सकते हैं। तो आइज़, ईयर, नोज, हैंड्स, लेग्स, स्टमक, ये आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। सम बॉडी पार्ट्स आर इन पेयर्स, एग्जाम्पल आइज, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स, लंग्स, किडनीज। बच्चों आपके बॉडी के जो इंटरनल और एक्सटर्नली जो पार्ट्स होते हैं, इनमें कुछ पार्ट्स आपके ऐसे होते हैं जो आपके पेयर्स में होते हैं। पेयर्स मीन्स होता है जोड़ा, यानी कि दो होते हैं ऐसे पार्ट्स जो आपके बॉडी में दो होते हैं। जैसे कि आइज, आपके पास 2 आई होगी, आपके पास 2 ईयर्स होंगे, आपके पास 2 हैंड्स होंगे, 2 लेग्स होंगी, 2 लंग्स होंगे और 2 किडनी भी होती हैं। तो ये आपके बॉडी के वो पार्ट्स हैं जो पेयर में होते हैं। तो इसका हिंदी में अर्थ हुआ है शरीर के कुछ अंग जो पेयर में होते हैं। वो आपके आई, ईयर, हैंड्स, लेग्स, लंग्स और किडनी होती हैं। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने इन सेंटेंस को अच्छे से पढ़ा होगा और पढ़ के इनके अर्थ को हमने जो आपको लिख के समझाया है, तो आप भी अपनी नोटबुक में इसको लिख लेंगे। सेंटेंस को इंग्लिश में लिखेंगे, उनके नीचे इसी टाइप से उनके हिंदी के अर्थ को लिखेंगे और फिर आप जब उनका रिवीजन करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना भी सीख जाएंगे। तो अब हम बच्चों आगे पढ़ते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। तो इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, इसका मतलब होगा शरीर के इंटरनल ऑर्गन, या उसको बोलते हैं आंतरिक अंग। आंतरिक अंग यानी शरीर के वो अंग जो आपको बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, शरीर के अंदर होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन्स में कौन कौन से हमने पढ़े थे?
ब्रेन पढ़ा था और क्या पढ़ा था, हार्ट के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने लंग्स और स्टमक के बारे में भी पढ़ा था। तो हम इसमें सबसे पहले ब्रेन को पढ़ेंगे। ब्रेन कंट्रोल्स आवर बॉडी। तो जो ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करता है। तो इसका अर्थ होगा ब्रेन। ब्रेन मीन्स मस्तिष्क होता है। तो आप चाहो तो हिंदी भी ले सकते हो और चाहो तो इसको इंग्लिश में भी ऐसे ले सकते हो, ब्रेन हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। बच्चों हम यहाँ पे इंग्लिश इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि आप इंग्लिश के वर्ड्स को अच्छे से बार बार जब आप लिखोगे तो आप उनका स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं करोगे। अगर आप चाहो तो आप कंट्रोल की जगह पे इसकी हिंदी नियंत्रित भी लिख सकते हो। ब्रेन के स्थान पे आप लोग मस्तिष्क भी लिख सकते हो। तो ब्रेन हमारे शरीर को कंट्रोल करता है या ब्रेन हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। तो बच्चों ब्रेन हमारे बॉडी का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है जो आपके शरीर में होने वाली सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स अस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज मीन्स होता है कि कोई कार्य। एक्टिविटीज मीन्स कोई कार्य। डिफरेंट काइंड्स अलग अलग प्रकार के कार्य। इसका मतलब अलग अलग प्रकार के कार्य। तो इट मीन्स यह ब्रेन। इट मीन्स यह ब्रेन। तो जो ब्रेन होता है वो हमारे अनेक प्रकार के कार्य में मदद करता है। बच्चों ब्रेन हमारे शरीर के सभी कार्यों में मदद करता है। जैसे आपके चलने में, आपके बॉडी के अन्य जो पार्ट्स होते हैं उनके कार्यों में भी हमारे ब्रेन हेल्प करता है। तो ब्रेन एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होता है हमारी बॉडी का। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट बीट्स इनसाइड आवर बॉडी। तो बीट्स मीन्स होता है धड़कना। बीट्स मीन्स धड़कना। बीट्स मीन्स धड़कना। तो जो हार्ट होता है वो धड़कता है कहाँ? इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर। तो हार्ट को हम लोग हृदय लिख सकते हैं और आप चाहो तो उसको हार्ट भी लिख दो। हार्ट या हृदय हमारे शरीर के अंदर धड़कता है। तो हार्ट जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर धड़कता है। इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। इट मीन्स यह कौन? हार्ट। तो जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है हमारे शरीर के सभी पार्ट्स को। तो अगर हार्ट ठीक से काम नहीं करता है तो हमारे बॉडी के जो और ऑर्गन्स होते हैं उन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है। तो यह इसका अर्थ क्या होगा? अब इसका अर्थ यहां से बनेंगे। ऑफ के बाद से बनाओ। आवर बॉडी हमारे शरीर के
सभी पार्ट्स, पार्ट्स मीन्स अंगों को, यह हमारे शरीर के सभी अंगों को ब्लड, ब्लड की जगह ब्लड लगो, आप चाहो तो उसमें रक्त या खून लिख सकते हो, अंगों को ब्लड पंप करता है, पंप करता मीन्स भेजता है या ब्लड को पहुंचाता है। तो बच्चों हार्ट, हार्ट क्या करता है? इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यह हमारे शरीर के सभी अंगों को ब्लड पहुंचाता है। लंग्स, लंग्स भी एक इंटरनल ऑर्गन होता है क्योंकि यह बाहर से दिखाई नहीं देता है। तो लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना, ब्रीथ मीन्स सांस लेना। तो लंग्स जो होता है वो है हमारी सांस लेने में हेल्प करता है। तो लंग्स हमारी सांस लेने में मदद करता है। नेक्स्ट, वी हैव टू लंग्स, बी मीन्स हम, हमारे पास लंग्स कितने होते हैं? 2। तो इसका मतलब होगा हमारे पास 2 लंग्स, लंग्स को हिंदी में फेफड़े बोलते हैं, तो आप फेफड़े भी लिख सकते हो और चाहो तो उसको लंग्स भी लिख सकते हो। हमारे पास 2 फेफड़े या लंग्स होते हैं। स्टमक हेल्प्स अस इन द डाइजेशन ऑफ फूड, बच्चों जो हमारा स्टमक होता है वह एक इंटरनल ऑर्गन्स में आता है और यह हमारी हेल्प करता है डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में, यानी भोजन के पचाने में। तो डाइजेशन मीन्स होता है पाचन, डाइजेशन मीन्स पाचन। तो स्टमक मीन्स पेट, या तो जो स्टमक होता है हमारा, हमारी भोजन के पाचन में मदद करता है। बच्चों अभी हम लोगों ने इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया है और अब हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों अब हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि बच्चों आप अपने पहले की क्लासों में पढ़ चुके हो कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं तो इसको हम आगे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं वे ऑर्गन्स जिनसे हम महसूस करते हैं। तो कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं? सेंस ऑर्गन्स को हिंदी में बोलते हैं संवेदी अंग।
यानी कि इन अंगों से हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं, देखते हैं। तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। बी मीन्स हम, हैव मीन्स होता है रखना, 5 सेंस ऑर्गन्स इसका मतलब होता है हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। बच्चों आप चाहो तो सेंस ऑर्गन्स की जगह पे संवेदी अंग लिख सकते हो। अब हमारे पास जो 5 सेंस ऑर्गन्स है वो कौन से हैं? आइज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। इन 5 सेंस ऑर्गन से हम लोग अपने कार्यों को करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइज के बारे में। तो आइज हेल्प अस टू सी। तो आइज जो है वो हमारी हेल्प करती है, किस में करती है? सी यानी कि देखने में। तो इसका मतलब हुआ कि आंखें हमारी देखने में मदद करती हैं। बच्चों जो आई होती हैं वो हमारे एक सेंस ऑर्गन्स होता है, यानी कि संवेदी अंग होता है। तो आंखें हमारी देखने में मदद करती हैं। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। आइज हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। इसका मतलब होगा कि थिंग्स मीन्स वस्तुएं। तो आंखें जो होती हैं हमारी, आंखें वस्तुओं को पहचानने में हमारी मदद करती हैं। अब हम पढ़ेंगे ईयर्स। ईयर्स एक संवेदी अंग होता है, यानी सेंस ऑर्गन है। तो अभी हमने आई के बारे में पढ़ा, अब ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड। तो साउंड मीन्स होता है ध्वनि या आवाज। साउंड मीन्स ध्वनि या आवाज। तो जो ईयर होते हैं वो हमारी वस्तुओं को सुनने में मदद करते हैं। तो ईयर मीन्स कान। तो जो ईयर्स होते हैं वह आवाज को सुनने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ईयर्स मीन्स कान। तो कान आवाज को सुनने में हमारी मदद करते हैं। अब ईयर और क्या करते हैं? ईयर कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स। डिस्टिंग्विश मीन्स होता है कि
अंतर जानना या भेद जानना, अंतर या भेद जानना। यानी कि जो हमारे कान हैं वह दो अलग अलग जो आवाज़ें हैं या दो जो आवाज़ें हैं उनके बीच में जो अंतर होता है उसको वो पहचान सकती हैं। जैसे अगर दो बच्चे बोल रहे हैं तो हमारे कान यह सुन के बता देते हैं कि ये दो आवाज़ें अलग अलग बच्चों की है, अलग अलग व्यक्तियों की हैं। तो कानों के पास ये क्षमता होती है कि वह दो अलग अलग आवाज़ों को पहचान सकती हैं। कान, इसका अर्थ होगा कान दो अलग दो आवाज़ों के बीच अंतर जान सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा जो सेंस ऑर्गन नेक्स्ट ऑर्गन है वो नोज है। तो नोज हेल्प्स अस टू स्मेल। स्मेल मीन्स सूंघना। तो जो नोज होती है वह हमारी सूंघने में मदद करती है। सूंघने में हमारी मदद करती है। नेक्स्ट, नोज हेल्प्स अस टू ब्रीथ इन एंड आउट। ब्रेथ इन मीन्स होता है सांस लेना और आउट मीन्स होता है सांस छोड़ना। तो ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट मीन्स होता है सांस लेना और छोड़ना। इन मीन्स होता है अंदर और आउट मीन्स होता है बाहर। तो इसमें सांस इनमें हम अंदर लेंगे और आउट में बाहर छोड़ेंगे। तो नोज यानी नाक जो होती है वो हमारी सांस को अंदर लेने और बाहर छोड़ने में मदद करती है। नाक सांस को अंदर लेने और बाहर छोड़ने में हमारी मदद करती है। टंग, इसके बाद नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये फोर्थ नंबर का सेंस ऑर्गन है हमारा। ये नोज थर्ड नंबर की थी, ईयर सेकंड नंबर का, आई फर्स्ट नंबर की। तो टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट। टेस्ट मीन्स होता है स्वाद लेना। टेस्ट मीन्स स्वाद लेना। तो जो टंग होती है वह स्वाद लेने में हमारी हेल्प करती है। टंग मीन्स जीभ।
स्वाद लेने में हमारी मदद करती है। टंग कैन डिटेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट लाइक स्वीट, साल्ट, साउर, बिटर। तो डिटेक्ट मीन्स होता है पहचानना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, स्वाद के अलग अलग प्रकार। इसका मतलब हुआ है स्वाद के अलग अलग प्रकार। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट यानी कि टेस्ट मीन्स स्वाद, स्वाद के अलग अलग प्रकार। लाइक, लाइक मीन्स होता है यहाँ पे लाइक का जो सेंस आ रहा है वो आ रहा है जैसे। स्वीट, स्वीट मीन्स मीठा, स्वीट मीन्स मीठा। नमकीन, सौर खट्टा। बिटर, बिटर मीन्स तीखा। तो जो टंग होती है वह है, टंग मीन्स जीभ। जीभ अलग अलग प्रकार के स्वाद स्वाद जैसे, अलग अलग प्रकार के स्वाद जैसे कौन कौन से? स्वीट मीठा, साल्ट नमकीन, खट्टा, तीखा, पहचानने। डिटेक्ट मीन्स पहचानने। में मदद करती है। बी टच एंड फील विथ द स्किन, ये हमारा फिफ्थ सेंस ऑर्गन है। वी टच, टच मीन्स छूना और फील मीन्स महसूस करना। विथ आवर स्किन, स्किन मीन्स त्वचा। टच मीन्स छूना, फील मीन्स महसूस करना। करना तो इसका अर्थ हुआ है हम अपनी त्वचा से छू और महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों, आप अपनी स्किन से ही किसी वस्तु को छू के ये बता पाओगे कि वह वस्तु गर्म है, ठंडी है, हार्ड है, सॉफ्ट है, या वो वस्तु रफ है, या रफ मीन्स खुरदरा खुरदुरी है, या फिर वो चिकनी है। तो ये सब आप वस्तु को छू के ही बताओगे। तो छू के आप स्किन से फील करते हो, तो इसका अर्थ होगा हम अपनी त्वचा से छू कर
महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों, हम अपनी स्किन से ही किसी वस्तु को छूकर और महसूस करते हैं। इट हेल्प अस, इट मीन्स यह क्या, स्किन, इट मीन्स यह यानी कि स्किन। इट हेल्प्स अस, ये हमारी हेल्प करती है किसमें, टू फील, महसूस करने में, हॉटनेस, हॉटनेस मीन्स गर्मी, हॉटनेस मीन्स कोई वस्तु गर्म है तो उसकी गर्माहट, कोल्डनेस, कोल्डनेस मतलब ठंडक, या कोई वस्तु ठंडी है उसकी ठंडक, इसकी गर्मी यानी कि गर्माहट। रफनेस, रफ मीन्स होता है खुरदरा और रफनेस मानता होता है खुरदरापन। यानी कोई वस्तु खुरदुरी है तो उसको हम छूकर ही बता पाएंगे। या हार्डनेस, हार्ड मीन्स होता है कठोर और हार्डनेस होता है कठोरता, यानी कोई वस्तु कितनी कठोर है। तो जैसे कि आप किसी लोहे से बनी हुई वस्तु को जब आप छूओगे तो आप बता दोगे कि वस्तु वो हार्ड है। और अगर आप जैसे कि आप रुई या कॉटन से बनी हुई किसी वस्तु को आप छूओगे, जैसे कि अगर आप टमाटर को छूओगे तो आप बताओगे कि ये सॉफ्ट होता है। रफनेस, खुरदरापन, कोई सतह बहुत खुरदुरी होती है तो फिर कोई बहुत चिकनी होती है तो उसको आप छू के बता दोगे। तो इसका अर्थ हुआ है यह हमारी, यह मीन्स यह स्किन, यह हमारी यह गर्माहट, ठंडक, खुरदरापन, और मीन्स या कठोरता को महसूस करने में हमारी हेल्प करती है, हमारी मदद करती है। तो बच्चों, ये हमारा लास्ट लेसन है। तो बच्चों, आज का लेसन हमारा यहीं पे समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से ज़रूर पढ़ा होगा। अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है आप इस लेसन को बहुत ही अच्छे से हिंदी में समझ पाए होंगे और आपको बहुत से ऐसे हार्ड वर्ड मिले होंगे जिनकी मीनिंग आपको नहीं आती है। तो बच्चों, आपको उन हार्ड वर्ड को और उनकी हिंदी मीनिंग को अपनी कॉपी में साथ साथ अलग लिखना है और उनको रिवाइज करना है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।